एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो जब वो घर पे होते हैं तो मुझे बहुत मदद हो जाती है क्योंकि मेरे बच्चे को तैयार कर देते हैं, सुबह की पूजा वो करते हैं और उसे बस तक छोड़ कर आते हैं। लेकिन आज वो है नहीं तो आज मुझे सारे काम खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उठ के मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी और कार्तिक मास चला हुआ है इसलिए कोशिश करूँगी कि सुबह ही नहा के जल्दी से पूजा कर दूँ क्योंकि मुझे बच्चे को स्कूल में ही मैं स्कूल बस तक छोड़ना है। आप लोग ये ना सोचें कि मेरे पति ही मेरे बच्चे को तैयार क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो तैयार कर रहे होते हैं उस टाइम मैं अपने पति का और अपने बेटे का लंच तैयार करती हूँ। तो आधा काम बच्चे वाला काम वो मैनेज कर लेते हैं और इधर टिफ़िन का और किचन का काम मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो इस तरह से बैलेंस हुआ रहता है। दहलीज पर मैं पानी ज़रूर डालती हूँ क्योंकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे ना, वो तो पूरा चौखट जो उनका होता था उसको पूरा धुलते थे। तो उनसे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये जो हम हमारे कल्चर की हैं उनको सीखते हैं और मैं ये ज़रूर कर देती हूँ अगर मुझे याद रहता है तो। मोस्टली मैं करती ज़रूर हूँ। बाई चांस ऐसा हो जाता है कि मुझे याद नहीं रहता, लेकिन जब याद आता है तो मैं सुबह उठते सबसे पहले अपने दरवाजे पर पानी डालती हूँ, फिर झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद स्नान करके मैं पूजा करूँगी। फिर अपने दोनों बच्चों को दोनों को तो नहीं लेकिन एक ही को उठाऊँगी, दूसरा अपने आप उठ जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा है। मेरे दोनों बच्चे तो अभी सोए हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आराम से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि अगर मेरा छोटा बेटा उठ गया तो मुझे कुछ नहीं करने देगा। झाड़ू लगा लिए तो मैं आप लोगों को अपना बालकनी वाला एरिया दिखाती हूँ। कि सुबह के 5:30 बजे दुनिया सोई हुई है तो यहाँ पे गाना तो बनता है, सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां। और ये है मेरी तुलसी मैया, तो मैं इनकी पूजा करूँगी। पहले मैं नहा कर आती हूँ और फिर पूजा करती हूँ। मैंने नहाया है और मैं पूजा करूँगी, मंदिर के दरवाजे खोलूँगी और पूजा के बर्तन धो लूँगी। पूजा के लड्डू गोपाल अभी अंदर सोए हुए हैं तो पहले मैं बर्तन धोऊंगी, पूजा करूँगी, उसके बाद उनको उठाऊँगी और फिर अपने बच्चे को उठाऊँगी स्कूल में रेडी करने के लिए। पूजा के बर्तन धो लेती हूँ। ये आप भी दर्शन कर लीजिए। सारी दुनिया इनकी रची हुई है, इन्हीं की लीला है। तो ये तो सबसे पहले आते हैं हमारे लिए। मैं पूजा कर लेती हूँ। मैंने पूजा कर ली है। मैं पूजा करने के बाद तुलसी माता के आगे दिया रखूँगी और एक दिया अपने घर के मुख्य द्वार पर रखूँगी। जनरली मैं तो सुबह उठती नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड घर पे नहीं है तो थोड़ा काम की टेंशन रहती है, तो इसलिए मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई। और मेरे लिए एक और बेनिफिट हुआ कि आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है, तो मैंने सुबह उठ के पूजा भी कर ली। वैसे मैं इतनी सुबह उठ नहीं पाती हूँ, मैं मोस्टली 6 सवा 6 के आसपास ही उठती हूँ। तो यहाँ मैं अपने मुख्य द्वार पर रख दूँगी ये दिया। जी तो भी देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, कोई नहीं उठा है। तो यहाँ मैं करूँगी तुलसी पूजन। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। तो तुलसी पूजन तो मैंने कर लिया है, तो अभी मैंने आटा मैं अपने बेटे के टिफिन की तैयारी करूँगी। तो
नमक, जो कि सबको ही पता होता है, और मैं आटे में थोड़ी सी हींग भी डालती हूँ। वैसे मेरा बेटा हरी सब्जियां वो खाने में आपको पता ही है कि बच्चे कितना मुंह बनाते हैं, इसलिए मैं जो भी इतनी हार्ड वेजिटेबल्स होती है मैं क्या करती हूँ कि उनको आटे में ही मिक्स कर देती हूँ कद्दूकस करके। तो यहाँ मैंने गाजर लिया, आज मैं उसके लिए गाजर के पराठे बनाऊँगी। तो मैं इस गाजर को इस आटे में डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा लगाऊंगी, क्योंकि गाजर भी पानी छोड़ती है। तो ऐसा ना हो कि आटा बहुत ज़्यादा पतला हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी मिक्स करूँगी। तो मैंने आटा लगा लिया है और आटे को मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। ये इतने मेरे बच्चा मैं अभी स्कूल के लिए टाइम है, तो मैं थोड़ा अपने लिए मी टाइम निकालूंगी, जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस दुनिया की भाग दौड़ में अपने आप को कभी मत भूलो, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस मी टाइम में मैं आपको कुछ फ़नी एक्सरसाइजेज बताऊँगी, जो कि इस फेस की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सही हो गई, क्योंकि मैं रेगुलर इन एक्सरसाइजेस को करती हूँ। कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का टाइम तो अपने लिए हर कोई निकाल ही सकता है, तो उसमें मैं ये काम कर लेती हूँ। तो वो फ़नी एक्सरसाइजेस मैं आज आपको बताऊँगी। नाउ स्टार्ट माई फ़नी एक्सरसाइजेज फॉर ब्यूटीफुल स्किन। तो सबसे पहले एक्सरसाइज होगी, आपको अपने मुँह में हवा भरनी है और जोर जोर से अपने गालों पे थप्पड़ बजाने हैं। उससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेट होगा। तो जो ये दाने जो हैं ये वैसे तो ज़्यादा नहीं है, क्या पता चाटे बजाएं तो भाग जाएं। तो पहले आपको याद होगा जब हम बचपन में मम्मी हमें इतने चाटे मारती थी तो हमारी स्किन कितनी ग्लोइंग रहती थी। अब कोई चाटे मारने वाला है, थप्पड़ या डांटने पर भी इंसान जो है वो मुँह बना लेता है। तो ये हम आज करेंगे। नाउ स्टार्ट। सेकेंड वन इज कि जैसे कुछ खट्टा खाने के बाद एकदम से मुंह को ऐसे सिकोड़ लेते हैं ना, तो आपको ऐसे अपने फेस को स्क्वीज करना है, इससे हमारी मसल्स स्क्वीज होंगी। तो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज कि आपको चिड़िया की तरह मुंह बनाना है। तो अगली एक और एक्सरसाइज है। तो आपको क्या करना है, अपनी टंग से हवा लेनी है अंदर और मुंह को गुब्बारे जैसा फुलाना है। इसको भी आप फोटो
आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। और अब एक मैं आपको बताती हूँ, देखो चेहरा चमका, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्म हो गया है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ब्लड सर्कुलेट ही हो रहा है, तभी ऐसा होता है। छोड़ने जा रही हूँ अपने बेटे को स्कूल, उसकी स्कूल बस का टाइम हो गया है। और ये मेरा छोटा बेटा भी उठ के बैठ गया है। मुझे बड़ा बेटा ये रहा, फिर गाय का खाना लिया हुआ है, हम अभी गाय का खाना रख देंगे। गाय आती है नीचे, मैं गाय का खाना भी रख के आ जाऊँगी। गेट लॉक कर दूँगी।